आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमारी इकोनॉमिक्स क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन वहाँ से हर साल में निकलता ही है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन वहाँ पे ऐड होते हैं, करंट से भी होते हैं और प्रीवियस भी होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा, कौन सा होगा? WTO। क्या होगा? WTO। आज हम पढ़ने वाले हैं WTO के बारे में कि WTO क्या है, कब बना था, क्या क्या सिस्टम इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि WTO की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में कई बार पूछी गई है WTO की फुल फॉर्म, ठीक है। तो पहले बात करेंगे WTO की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, WTO फुल फॉर्म देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम इसको बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलेंगे? विश्व व्यापार संगठन। बात से ही समझ जाना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन मतलब जो वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो भी हमारे व्यापार होते हैं उनका संतुलन कौन रखता है? हमारा WTO रखता है। और WTO की जो भी इसके राइट्स हैं, जो भी इसके कानून हैं, ठीक है, जो भी इसके कर्तव्य हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लेवल से काम करता है। क्योंकि पूरे देशों, पूरे वर्ल्ड के अंदर, देशों के अंदर नेशनलिटी, ठीक है, बनाए रखना, उनके अंदर भेदभाव नहीं होने देना, सर्कल में रखना, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? हमारा WTO का होता है। अब बात करते हैं स्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ WTO, मतलब WTO की स्थापना कब हुई थी। स्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ WTO, स्थापना देखेंगे। इसके अंदर हम वही पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। हम वही पॉइंट इसके अंदर निकालने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी किसकी? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ WTO। आगे हम इसके अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर फिलहाल की बात कर रहे हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर ऑफ WTO। क्या बात करेंगे? हम वही पॉइंट निकाल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे टोटल मेंबर ऑफ WTO कि WTO के अंदर कुल कितने सदस्य देश हैं। टोटल मेंबर कंट्री ऑफ WTO, टोटल मेंबर कंट्री ऑफ WTO की WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर टोटल सदस्य देश कितने हैं। तो देखो, फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल के अंदर 164 है, ठीक है। इससे पहले कितने थे हमारे? 2016 से पहले कितने थे हमारे? 160 थे, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कि 160 के अंदर जिसका नंबर था, जो 160 के अंदर जो इसके अंदर टोटल मेंबर जुड़ा था, ऐड हुआ था, वो कौन सा था हमारा? एग्जाम में आता है कि WTO का अंतिम सदस्य देश कौन सा था। अंतिम सदस्य देश की अगर पुरानी बात करें तो कौन सा था हमारा? अफगानिस्तान था। कौन सा था? अफगानिस्तान। कब जुड़ा था? ये जुलाई 2016 के अंदर। अफगानिस्तान WTO का मेंबर कब बना था? 2016 के अंदर। अगर अब करंट की बात करें कि अब जो WTO के अंदर जो टोटल मेंबर कंट्री हैं, उसके अंदर जो अंतिम देश है, जो लास्ट देश जो ऐड हुआ है, जो कंट्री ऐड हुई, कौन सी हमारी? ताइवान। कौन सी है? ताइवान। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे हो गए कि अगर पुराना डाटा पूछेगा कि 160 नंबर पे कौन सा देश ऐड हुआ था WTO के अंदर, कौन सा था? अफगानिस्तान 2016 के अंदर। अब की बात करें, करंट की बात करें तो कौन सा हमारा? ताइवान है।
ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि अब क्या बात करेंगे अपन इसके अंदर, देखो अभी बात करेंगे कि जो इसका WTO का फर्स्ट जनरल डायरेक्टर कौन था, प्रथम अध्यक्ष नहीं, प्रथम महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। क्या लिखेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO कौन था हमारा, पीटर सेदरलैंड। कौन था, पीटर सेदरलैंड। ठीक है, कौन था, पीटर सेदरलैंड। प्रथम क्या थे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ, क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। अब की बात करने वाले हैं, तो अब कौन है, फिलहाल की बात करें कौन है, एंगोजी अकोंजो इवेला। कौन है, अकोंजी इवेला। अब की बात कर रहे हैं फिलहाल की डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। अभी बात करें कौन है हमारे, अकोंजो इवेला। कहां के हैं ये हमारे नाइजीरिया के हैं। और ये कहां के थे हमारे, स्विट्जरलैंड, ये कहां, आयरलैंड से थे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ यहां से। अब देखो, अब जो हम पॉइंट करने वाले हैं वो ही एग्जाम कॉपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा बेसिक था किसके बारे में, WTO के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ WTO कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो उससे पहले क्या संस्था थी, क्या ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को मैनेजमेंट कर रही थी, ट्रेड को कंट्रोल कर रही थी, उसका संतुलन कर रही थी। ठीक है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से 1918, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड कब हुआ था, 1939 से 1945। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, किसकी, देखो वो था क्या हमारा, गैट। गैट 1947 को इसका मतलब कानून पेश किया गया, हाँ गैट बनाएंगे, और 1948 को ये पूरी तरह से स्टैब्लिशमेंट हो गया था। कब बना था, 1948। अब बात करते हैं गैट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गैट की फुल फॉर्म लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई एक दो बार पूछी गई है। जनरल एग्रीमेंट टैरिफस ऑफ ट्रेड, मतलब मुक्त व्यापार, टैरिफस ऑफ ट्रेड। तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफस ऑफ ट्रेड गैट की फुल फॉर्म होती है। कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1948, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, गैट का हेडक्वार्टर कहां पे था, जेनेवा के अंदर था। जिनेवा कहां पे हमारा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। बात करते हैं WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है, WTO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर है। कहां पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब देखो WTO की जो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, जो हमारा WTO का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की। इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, डेवलपमेंट थरो ट्रेड,
डेवलपमेंट थरो ट्रेड किसका उद्देश्य था, किसका क्या था, डब्ल्यूटीओ का था। क्या था, डेवलपमेंट थरो ट्रेड। मतलब क्या है कि व्यापार के साथ विकास करना, व्यापार के ऊपर विकास करना, व्यापार के साथ विकास करना। क्या था, व्यापार के साथ विकास करना, व्यापार के द्वारा विकास करना। डेवलपमेंट थ्रो क्या होता है, डेवलपमेंट थ्रो ट्रेड, इसका हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। और गेट्स, जो गेट था हमारा, गेट स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948 को हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारा, जिनेवा के अंदर है। गेट की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड होती है। फिर इसकी जगह पे हमने क्या लाना पड़ा, डब्ल्यूटीओ। 1 जनवरी 1995 को हमारा स्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अब क्यों हुआ, क्या कारण था, अब वो पढ़ने वाले हैं। क्यों हुआ, क्या कारण था, वो देखने वाले हैं। अब एक बात और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर देश है, जो भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज हैं, डब्ल्यूटीओ की जो भी मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, जो भी मेंबर कंट्री हैं, अब फिलहाल 164 हैं। 164 में से जो भी कंट्री है, मान लो हमने उठा लिया इंडिया, तो इंडिया के अलावा जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री है, उनको एमएफएन देना पड़ता है, मोस्ट फेवर्ड ट्रेड, मोस्ट फेवर्ड ट्रेड देना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उसको देना पड़ता है, मोस्ट फेवर्ड ट्रेड नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उसको देना पड़ता है। ठीक, क्योंकि जो भी मेंबर कंट्री होती हैं उनका आपस में मेलजोल रखने के लिए एमएफएन का दर्जा, कि जो भी मेंबर कंट्री है वो उसके अंदर व्यापार कर सकती है, लेन देन कर सकती है। भारत ने पाकिस्तान को भी एफएन का दर्जा दे रखा था, भारत ने अफगानिस्तान को भी दर्जा दे रखा था, पर उरी हमले के बाद भारत ने वो छीन लिया एमएफएन का दर्जा। ठीक है, और पाकिस्तान ने कभी भी भारत को दर्जा नहीं दिया एमएफएन का। ठीक है, एमएफएन का दर्जा कभी नहीं दिया। तो भारत ने सोचा, देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो बाप ने बेटे की तरफ सोचा कि चलो इसको दे देते हैं, पर नालायक पाकिस्तान की गलती के कारण वो एमएफएन का दर्जा अपना खो देता है। कौन, पाकिस्तान। ठीक है, तो जो भी डब्ल्यूटीओ की जो भी मेंबर कंट्री हैं, डब्ल्यूटीओ की जो भी मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, तो उसको एनी कंट्री जो भी होती है उनको एमएफएन का दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हमारी डब्ल्यूटीओ एंड गैट की। डब्ल्यूटीओ एंड गैट की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जर्नल एग्रीमेंट टैरिफस ट्रेड। ठीक है, अब देखो रिप्लेस क्यों किया गया, रिप्लेस क्यों किया गया गेट की जगह पे डब्ल्यूटीओ को, बात करने वाले हैं रिप्लेस की। रिप्लेस क्यों किया गया, क्या इशू थे, क्या कुछ कारण था, तो हम वो कारण देखने वाले हैं। पहला कारण क्या था, देखो गेट के जो भी राइट्स थे, जो भी कानून थे, वो नॉन बाइंडिंग थे। क्या थे, नॉन बाइंडिंग थे। ठीक है, नॉन बाइंडिंग मतलब जो भी इसके कानून थे, जो भी इसके रूल एंड रेगुलेशन थे, उसको मानना कोई भी देश के लिए जरूरी नहीं था, कोई मानता था कोई नहीं मानता था। पर डब्ल्यूटीओ की जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या है, बाइंडिंग है, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कठोर कानून है किसके, डब्ल्यूटीओ के। पहला कारण हमारा ये हुआ। आगे हम बात करने वाले हैं अगला कारण क्या है, कि ये एक फॉर्मल है, औपचारिक, ये क्या हमारा अनौपचारिक, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है।
देखो गैट की जो भी सम्मेलन होते थे, गैट की जो भी सम्मेलन, उनका कोई मतलब फिक्स डेट नहीं थी, कभी भी कर सकते थे, कभी भी नहीं कर सकते थे। पर जो WTO की जो भी सम्मेलन होते हैं, हाईएस्ट टाइम कितना होता है, 2 साल होता है। 2 साल के अंदर सम्मेलन करना बहुत जरूरी होता है किसका, WTO का। ठीक है, 2 साल से पहले कर सकते हैं, 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं। तो फिक्स था किसका, WTO का फिक्स है कि 2 साल के अंदर सम्मेलन होगा। पर गैट का कोई भी फिक्स नहीं था। तो ये क्या था, इनफॉर्मल था, अनौपचारिक था। और WTO क्या था, फॉर्मल था, औपचारिक था। ठीक है, तो ये 2 इशू थे क्या, किसके, रिप्लेस होने के कारण। रिप्लेस इशू थे ये कि रिप्लेस क्यों किया गया गैट से WTO में। ठीक है, अब देखो जो भी इसके सम्मेलन हुए थे, ठीक है, जो भी इसके सम्मेलन थे वो देखने वाले हैं, इसके WTO के सम्मेलन देखने वाले हैं। WTO का पहला सम्मेलन हम देखने वाले हैं 1996 को, कहां पे हुआ था, सिंगापुर के अंदर। ठीक है, 1998 को कहां पे हुआ था, जिनेवा के अंदर। कहां पे हुआ था, जिनेवा के अंदर। 1999 को कहां पे हुआ था, सिएटल में। कहां पे हुआ था, सिएटल में। एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, यही हम करने वाले हैं, दोहा, कतर। कहां पे है, और सिएटल कहां पे है, USA का ये एशिया का शहर है। जिनेवा कहां का है, स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, तो ये कुछ सम्मेलन थे, इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। बाकी सम्मेलन इसके हर 2 साल के अंदर होते हैं। अब देखो यहाँ से कितना डिफरेंस है, 2 साल का है, यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 साल का है। तो हाईएस्ट टाइम कितना होता है, 2 साल। 2 साल के अंदर हम कर सकते हैं, 2 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 साल से कम हम इसका सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिंगापुर सम्मेलन। क्या करने वाले हैं, सिंगापुर सम्मेलन कब हुआ था, 1996। अब सिंगापुर जो हमारा सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर 2 कंट्रीज थी। एक कंट्री वो थी जो डेवलपिंग थी, कौन सी थी, डेवलपिंग थी। एंड एक थी डेवलपिंग थी। डेवलपिंग कंट्री थी वो गैट के जो पुराने मुद्दे थे उनके ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। कौन, डेवलपिंग, पुराने मुद्दे, गैट के पुराने मुद्दे। और जो डेवलप्ड कंट्री थी वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी कि क्या क्या होना चाहिए। देखो ये बोल रहे थे कि मतलब हमारे व्यापार के अंदर रेट वगैरह नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखो क्या सिस्टम था कि जो भी डेवलप्ड कंट्री होती है वो बिल्कुल डेवलप होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ होती है। और जो डेवलपिंग है वो तो डेवलप कर रही हैं। तो इनके चर्चे क्या थे कि पुराने मुद्दे, और इनके चर्चे क्या थे, नए नए पॉइंटों के ऊपर ये चर्चा कर रही है। ठीक है, नए पॉइंटों की ये चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, सरकारी रेटों के ऊपर चीजें खरीदना। ठीक है, मुक्त व्यापार होना चाहिए। ठीक है, मुक्त व्यापार होना चाहिए। पर इसके अंदर जो भी हमारे नई बातें हुई, जो भी चर्चा हुई, उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया था, कोई भी फोकस नहीं किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1999 के अंदर जो कहां पे हुआ था, सिएटल का। सिएटल, ठीक है, तो सिएटल के अंदर क्या हुआ था हमारा, सिएटल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ था, देखो सिएटल के अंदर वही बातें हुई, डेवलप्ड कंट्री थी एंड डेवलपिंग कंट्री थी। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री की क्या क्या डिमांड थी कि उन्होंने गैट के पुराने मुद्दे फिर से उठाए थे। ठीक है, गैट के पुराने मुद्दे फिर से उठाए, और अमेरिका वालों ने, वो डेवलप्ड जो कंट्री है, उन्होंने अपने मुद्दे नए उठाए। क्या, वही कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, आपसी लेन देन होना चाहिए, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगना चाहिए, और सरकारी रेटों के ऊपर चीजें खरीदनी चाहिए।
ऐसा काम कर रहे थे डेवलप्ड कंट्री वाले कि उनको फायदा हो। और डेवलपिंग क्या होता है, ये विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। अब ये बात थी कि जो डेवलप्ड कंट्री थी एंड डेवलपिंग कंट्री थी। डेवलप कंट्री मान लो अमेरिका एंड इंडिया है। अमेरिका वालों ने बोला कि हम जो आपके पास क्या करेंगे, कोई भी चीज भेजते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हो, टेलीबीएस टैक्स, ठीक है। और हमारे देश के अंदर लगता है एनबीएस होता है, नॉन टेलीबीएस टैक्स। तो हम ऐसा काम करें कि हम आपके पास जो भी चीज भेजेंगे उसके ऊपर टैक्स मत लगाना, और आप जो हमारे देश के अंदर भेजोगे हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। बट उसने कुछ पॉइंट रखे कि अगर आपका प्रोडक्ट पर्यावरण के विरुद्ध हुआ, पर्यावरण को दूषित करने वाला हुआ तो हम टैक्स लगाएंगे। बाल श्रम का हुआ तो भी टैक्स लगाएंगे, बाल श्रम का हुआ तो भी टैक्स लगाएंगे। तो इंडिया वालों ने क्या बोला कि देखो आप डेवलप्ड हो, हम डेवलपिंग कर रहे हैं, फिलहाल हमने स्टार्टिंग की है, आप पूरे हो चुके हो। तो पर्यावरण खराब करने का सबसे पहला कारण आप है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बिल्कुल डेवलप हो चुकी हैं। डेवलप कैसी हुई हैं? पर्यावरण को दूषित करके ही हुई हैं। अच्छा कोयला जलाया है, तेल जलाया है, तो पर्यावरण आपने खराब किया है। तो ये भारत वाले बोले कि जब तक पर्यावरण हम आप जितना खराब नहीं करेंगे तब तक हमें शर्त ये मंजूर नहीं है। तो ऐसी कुछ शर्तें हुई सीटल सम्मेलन के अंदर। अब सबसे मेन सम्मेलन कौन सा हमारा दोहा वाला है, 2001 के अंदर, 2001 के अंदर हुआ था, दोहा के अंदर। ठीक है, दोहा के अंदर हुआ था। इसके अंदर दो चीजें रखी गई, देखो AOA एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, कृषि के ऊपर भी चर्चा हुई, कृषि के व्यापार के ऊपर चर्चा हुई, कृषि पर चर्चा हुई, ठीक है। एंड क्या हुआ, गेट्स एक बात हुई हमारी किसकी, गेट्स की, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड सर्विस। क्या हुई, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड सर्विस। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बात ये हुई कि सेवाओं में व्यापार पर समझौते, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते, जो भी अपनी सर्विसेज हैं उनमें सामान्य समझौते इसके अंदर रखे गए, ठीक है। एंड AOA एग्रीकल्चर, कृषि पर चर्चा हुई। और डेवलप्ड कंट्री क्या थी, उन्होंने फिर से अपने वही पुराने मुद्दे उठाए, नए मुद्दे से चर्चा की, ठीक है। तो उनके मुद्दे फेल हो गए। पर इसके अंदर जो भी AOA हुआ एंड गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड सर्विसेज, ठीक है। तो ये था हमारा WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया। और हम अपना सिलेबस होने के बाद हर टॉपिक की क्वेश्चन आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर हर क्लास के दे देंगे। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको डाल देंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो यही निकालते हैं कि स्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ WTO की स्थापना कब हुई थी, पहले अध्यक्ष महादेश कौन थे, अब कौन है, कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुए थे, फुल फॉर्म क्या होती है, इसके आने से पहले क्या था दुनिया के अंदर, गेट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफस ट्रेड, ठीक है। और जनरल एग्रीमेंट WTO का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या सिस्टम है, ठीक है। डेवलपिंग थरो ट्रेड, मतलब व्यापार के आधार पर विकास करना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट हम निकाल सकते हैं और मैंने आपको क्लास के अंदर करवा दिए। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो एग्जाम ओवरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।